साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 पे जैसा आपको हर एक भ्रष्टाचार की कवरेज दे रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है, मैंने आज सबसे पहले आपको नगर पंचायत सुवंसा के बारे में बताया, फिर नगर पंचायत ढकवा के बारे में बताया। ये दोनों प्रतापगढ़ जिले के हैं। अब आपको आते हैं अलीगढ़ जिले में। अलीगढ़ जिले के कोडियागंज नगर पंचायत में अध्यक्ष की मनमानी ज़बरदस्त चल रही है। अध्यक्ष के पति, उनकी मनमानी इस समय कोडियागंज नगर पंचायत में ज़बरदस्त चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ के सभासद परेशान हो गए। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और इसी उत्पीड़न के खिलाफ वो पहुँच गए अलीगढ़ के जिला कलेक्टर के ऑफिस में। और जब वो ऑफिस पहुँचे तो जिला कलेक्टर अनुपस्थित थे, तो उनकी उपस्थिति में एडीएम को दे दिया, जबकि उनका त्यागपत्र उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब कारण उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो चेयरमैन है हमारे कोडियागंज नगर पंचायत के, वो मनमानी करते हैं, अपने मन के अलावा किसी की सुनते तक नहीं है। जो उनके मन में आता वही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन आइए आपको हम बताते हैं विस्तार से कि कोडियागंज में कल्पना सिंह जो चेयरमैन हैं भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनके पति कुलदीप सिंह हैं, जो खुलेआम सभासदों को धमकी देते हैं, जिसको जो करना हो, जहां जाना हो जाओ, चले जाओ, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे जो मेरा मन करेगा काम करने का वही करूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम कहीं पे भी सर पटक लो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कुलदीप सिंह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चेयरमैन है, ये जिम्मेदार लोग हैं। इनको क्षेत्र की जनता अपने विकास के लिए चेयरमैन बनाई होगी, लेकिन वो खुद का विकास कर रहे हैं, अपने करीबियों का विकास कर रहे हैं और किसी का विकास नहीं कर रहे। 11 सभासदों वाली कोडियागंज नगर पंचायत इस समय भ्रष्टाचार की लपेट में ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है। सिर्फ आजकल कोडियागंज ही नहीं, उत्तर प्रदेश की लगभग नगर पंचायतें, नगर पालिका तो नहीं अभी, लेकिन नगर पंचायतें जिस हिसाब से भ्रष्टाचार के इस पेंच में फंसी हुई हैं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पहली बार लोग नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, वो इस तरीके से लूट रहे हैं नगरों को कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आपको हमने बताया कि सुवंसा नगर पंचायत में जिस हिसाब से लूट हो रही है, एक ही वार्ड को 1.5 करोड़, फिर उसी वार्ड को 1.5 करोड़। लेकिन कोडियागंज में कुछ मामला अलग है। कोडियागंज में हर एक जगह भ्रष्टाचार, जैसे मैंने आपको सुवंसा में बताया था कि यहाँ भी हर एक भ्रष्टाचार, आवास हो, गौशाला हो, मुसहर बस्ती में कार्य करने के तरीके हों, मतलब हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। ये कोडियागंज में है। कोडियागंज में एक गौशाला है। चलिए इसके पहले कोडियागंज की और स्थिति को साफ करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कोडियागंज की स्थिति क्या है। कोडियागंज में क्या होता है, नगर पंचायत में जब कोई प्रस्ताव पास होता है तो उसके पहले एक वोट की मीटिंग होती है, और वोट की मीटिंग कोडियागंज में 2 या 3 बार हुई है। 3 के तीनों बार सभासदों से सिग्नेचर करा लिया गया। सभासद पहली बार था तो सभासद सिग्नेचर कर दिए, लेकिन जब सभासद अपने काम को लेकर जाते हैं, जो उनके क्षेत्र की जनता पूछती है कि सभासद महोदय ये काम कब होगा, तो सभासद का जवाब आता है यार मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं क्यों नहीं पता, तो सभासद महोदय का एक और जवाब आता है, वो कहते हैं चेयरमैन साहब हमें बताते नहीं हैं। और जब सभासद चेयरमैन के पास जाते हैं तो चेयरमैन का एक ही जवाब होता है, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। तुम सर पटकते रहो, तुम्हें डीएम के पास जाना हो, तुम्हें सीएम के पास जाना हो, तुम्हें पीएम के पास जाना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही काम करूँगा मैं। वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उस भारतीय जनता पार्टी से हैं जिसमें योगी जी कहते हैं हम 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। लेकिन कोडियागंज नगर पंचायत भ्रष्टाचार की चपेट में आज
लपेटा हुआ है। साथियों, अब आते हैं गौशाला पे आते हैं। वहाँ जब वोट की मीटिंग हुई थी, ये बात हुई थी कि 45,000 रुपये का गौशाले का गोबर है और वो बेचा जाएगा, उसके पैसे से कुड़ियागंज का विकास होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति उस गोबर को खेतों में फेंकवा देते हैं, अपने खेतों में फेंकवा देते हैं। इसलिए फेंकवा देते हैं, आपको सुन के हैरानी होगी, उन्होंने बोला कि गौशाले में जो गाय हैं इनके लिए जो चारा आया था ना, इसी खेत से आया था, इसीलिए मैंने इसी खेत में फेंकवा दिया। वहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं, 2-3 सफाई कर्मी हैं जो कुलदीप सिंह के जात की हैं, कल्पना सिंह, कुलदीप सिंह, इनके जात के उनके करीबी, और इनको सफाई कर्मी नगर पंचायत की तरफ से बना दिया गया और मोटी सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन सफाई के नाम पे ये जीरो रहते हैं, सफाई के नाम पे जीरो रहते हैं, क्षेत्र में उपस्थिति के नाम पे जीरो रहते हैं। इनकी कहीं उपस्थिति आप देखेंगे तो जीरो है। और जब सभासद इसकी शिकायत नगर पंचायत अध्यक्ष से कहते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ी सफाई करेंगे, तुम्हें सफाई करवाना सफाई करवा लो, ये हमारी जात के हैं, ये सफाई नहीं करेंगे। सोचिए, बाबा साहब के संविधान को कल्पना सिंह और कुलदीप सिंह कितना जमीन पे साकार ला रहे हैं, आप खुद सोचिए। और वो सफाई कर्मी क्षेत्र में तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप सिंह के पर्सनल खेतों में काम, घरों में झाड़ू लगाना, उनके घर के बाहर नाली साफ करना, ये सब काम वो सफाई कर्मी कर रहे हैं। अब दूसरी बात आते हैं लाइनमैन को लेके। कुछ वार्डों में लाइटों की दिक्कत चल रही है, उस वार्ड के लोग अपने सभासद से कहते हैं भाई ये लाइट सही करवा दो, और जब सभासद चेयरमैन से कहते हैं और लाइनमैन के पास जाते हैं, पहली बात तो लाइनमैन कार्यालय में मिलते नहीं हैं, और जब चेयरमैन के पास जाते हैं तो चेयरमैन का जवाब होता है कि लाइनमैन तुम्हारे वार्ड की लाइट बनाने के लिए नहीं है। सोचिए, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे दुर्दांत अपराधी लोग जब नगर की जनता को लूट रहे हैं, क्षेत्र की जनता को लूट रहे हैं, सोचिए क्षेत्र का विकास क्या होगा। आखिर हमारे क्षेत्रवासी ऐसे लोगों को अपना चेयरमैन क्यों बना लेते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। हमारा देश जातियों में बटा हुआ है और जाति का जो ये खेल चल रहा है हमारे देश को खा जाएगा। साथियों, एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जातियों में मत बटो, उस उचित आदमी को देखो जो आपका कार्य कर सके, कोई भी जात का हो, किसी भी जात का हो, देखो वो आपके लिए कितना सक्षम है, काम करने के लिए कितना सक्षम है। साथियों, हिंदू राष्ट्र से आप लोग जुड़े रहिए। प्रदेश में जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा, हर एक खबर जहां